हेलो एवरीबॉडी। सो आज हम बात करते हैं कि हमारा सेल्फ डाइट प्लानिंग कोर्स में हम क्या क्या चीज़ें सीखेंगे, व्हाट इट इज़ ऑल अबाउट। इसका कंटेंट आप लोगों ने पढ़ ही लिया होगा। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है फूड एंड इट्स न्यूट्रिशन। इसके बारे में मैं बाद में बात करूंगी। पहले देयर इज एन इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट और इन्फॉर्मेशन कि जो भी आप इसमें आज समझोगे या पढ़ोगे, आपको प्रॉपर कंटेंट दूंगी, मैं प्रॉपर स्टडी मटेरियल दूंगी, बट यू नीड टू मेक श्योर कि आप इसको प्रॉपरली रीड करोगे। आपको डाइट प्लानिंग का जो सर्टिफिकेशन है वो इसी बेसिस पर मिलेगा अगर आप टेस्ट क्लियर करते हो। अगर आप 5 टाइम्स में भी टेस्ट नहीं क्लियर करते हो तो आपको सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा। सो 5 चांसेस आपको मैं दूंगी, नो डाउट, क्योंकि फर्स्ट टाइम में इट्स ऑब्वियस कुछ लोग करते कुछ नहीं भी कर पाते। जब तक आप डाइट प्लानिंग करनी नहीं सीखोगे तब तक मैं सर्टिफिकेशन नहीं दूंगी, एंड इट इज ऑल फॉर योर ऑन बेनिफिट। तो आज का सेशन में स्टार्ट करियो, बट यू नीड टू मेक श्योर यू लिसन टू इट, यू रीड टू इट, एंड you keep everything in your mind properly. Fine. So let's start with the session. First session is food and its nutrition. फूड बेसिकली क्या होता है? फूड जब भी हमारे माइंड में आता है तो व्हाट इज फूड? फूड हम लोग सोचते हैं हम खाना खाते हैं, हम सुबह उठते हैं, वी टेक ब्रेकफास्ट, वी ईट लंच, वी ईट डिनर। सो एवरी डे इट इज अ डेली प्रोसेस कि हमें मॉर्निंग में उठना है तो खाना है, रात को सोने से पहले खाना है। Food is something which we eat during mornings if there is some mishappening tab, if we have a wedding, if we have family gathering, then we eat food. if koi aa gaya ghar pe to bhi hum khana khate hain. So everywhere everything happens in our life with food, but how much of it is important and how much of it is essential for you, that you need to learn. If you are not aware of what is good for you, what is bad for you, what is healthy, what is unhealthy, you are never going to have a good health ever. So आपको अपने लिए, अपने belongings, अपनी family के लिए हम लोग समझाएंगे, but just to make sure, this course is not meant to make you a dietitian or nutritionist. It needs a deep study and a proper degree for it. So you people are not someone to give diet to somebody. So don't go for such part. You are here for yourself and you need to learn for yourself. So make sure आप जो भी learn करोगे वो अपने ऊपर imply करना, किसी और के ऊपर नहीं. So हम start करते हैं. First, what is food? Food brings to our mind countless images, as I already told you. Food is associated with worship and divinity, with celebration and mourning, with family gatherings. It sustains us, it nourishes us, it is a life giver. अगर हम फूड को एक पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए नहीं खाएंगे, व्हाट विल हैपन? वी विल डाई. हम लोगों की जो ग्रोथ होती है बचपन से बड़े होने तक, हमें ये समझाया जाता है कि दूध पियो, आप बड़े होगे, आपकी हाइट इंक्रीज होगी। अगर आप नहीं खाओगे पियोगे आपकी हाइट नहीं इंक्रीज होगी, यू विल नॉट फील गुड, विच वी डू नॉट इफ वी डोंट ईट प्रॉपरली. सो इट सस्टेन्स अस, इट्स अ लाइफ गिवर एंड इट nourishes us. Sometimes it happens, you are ill, you are sick, something out of home remedy comes which is related to food and we feel very nice. जैसे कि अब मोस्टली लोगों के घर में ऐसा होता है that if you have some pain, people usually ask you to take turmeric milk or turmeric water. Why? It is a healing thing जो आपको एंटीऑक्सीडेंट्स के साथ भरपूर मिलता है, और वो आपको हेल्प करता है आपकी पेन्स को कंट्रोल करने के लिए, और जल्दी से जल्दी आपके जो भी आपको वाउंड हुआ है उसको हील करने के लिए. नाउ, एज यू नो, फूड इज एसेंशियल फॉर सर्वाइवल. वी शुड ईट टू सर्वाइव. हम लोगों को फूड सर्वाइवल के लिए इम्पोर्टेंट है, ना कि सर्वाइवल फूड के लिए इम्पोर्टेंट है. हमें सर्वाइव नहीं करना फूड के लिए, हमें फूड चाहिए फॉर सर्वाइवल. देयर इज अ डिफरेंस. सो वी नीड टू टेक केयर ऑफ इट कि हमें खाना उतना खाना चाहिए जितना हमारे जीने के लिए इम्पोर्टेंट हो, ना कि हमें खाने के लिए जीना है. अगर आप इन दोनों चीजों में डिफरेंस समझ लोगे, you will be at par and you will be a better person for yourself when it comes to choosing food for yourself. Okay, so you should always understand how much of food is required for your body.
अब हमारी बॉडी में सबसे इम्पॉर्टेंट चीज फूड से क्या मिलती है? एनर्जी। अगर हम उसको एज अ स्टोरेज यूज करेंगे वी विल गेन वेट, अगर हम उसको एज अ कंजम्पशन यूज करेंगे वी विल लूज वेट। आपने 1300 कैलोरीज अपनी बॉडी में इनटेक करी है, 1300 की 1300 को आप बॉडी में रखोगे तो यू विल गेन वेट बिकॉज यू आर नॉट यूजिंग इट फॉर द पार्ट यू हैव कंज्यूम्ड इट। यू हैव कंज्यूम्ड इट टू यूटिलाइज वर्कआउट के लिए। एनर्जी प्रोड्यूस होती है जब आप घर का कोई हाउस कोर्स करते हो या किसी जगह पर आपने मान लो रनिंग करी, डांसिंग करी, वट एवर यू आर डूइंग यू हैव टू जनरेट एनर्जी, और उस जनरेशन के लिए यू हैव टेकन सच फूड। but in any case if you are not generating it, you are just consuming and storing it, then you will probably gain your weight। अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशन बेसिकली क्या होता है। न्यूट्रिशन इज अ टर्म, न्यूट्रिशन एक ऐसी टर्म है जो कि यूज होती है स्टडी करने के लिए फूड की, कि हमें कितना यूटिलाइज करना चाहिए, कितना कंज्यूम करना चाहिए, क्या हमारा प्रॉपर पैटर्न है कि उसको हम एज अ स्टोरेज भी यूज कर सके, अपनी हेल्थ को अच्छा रख सके। तो वो कैसे हमारी हेल्थ डिपेंडेंट है हमारे ईटिंग पैटर्न के ऊपर, ये सब आज हम लर्न करेंगे। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि कितना और क्या हमारी बॉडी को रिक्वायर्ड है कि हम उसको हेल्दी रख सकें। सो व्हेन इट कम्स टू क्वेश्चन लाइक दिस, इसके आंसर्स ये हैं कि इट वेरीज फ्रॉम एज वाइज, एज ग्रुप, फ्रॉम कंजम्पशन लेवल। नाउ हियर इज अ लेबर पर्सन जो कि पूरा दिन वर्क करता है, उसको खाना खाना है, ही ईट्स मोर देन अस एंड स्टिल ही मेंटेन्स इट बिकॉज ही इज प्रोड्यूसिंग मोर एनर्जी। तो उसको उस एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए उसने ज्यादा खाया। लेकिन when we are someone, हम लोगों का काम ऐसा है कि we are sitting all the time, so whatever we are taking we have to store it, we are storing it, which we should not and we should consume it। लेकिन लेबर पर्सन और एक नॉर्मल पर्सन जो एक ऑफिस में बैठता है, उन दोनों का अगर ईटिंग पैटर्न सेम है, सो वो लेबर पर्सन स्लिम रहेगा, ही विल नॉट गेन वेट। पर एक जो ऑफिस पर्सन है, एक जो मतलब वट एवर यू आर इन, आप उसको स्टोर करोगे इफ यू आर ऑन सिटिंग जॉब, तो आपके इनटेक ऑफ फूड उससे कम होना चाहिए, यू नीड टू मेक श्योर। अब हमारी बॉडी में कुछ फंक्शंस होते हैं कि हमारी बॉडी को किस किस पार्ट में फूड की रिक्वायरमेंट है। सबसे पहले बॉडी बिल्डिंग, अगर हमें अपनी बॉडी को अच्छे से ग्रो करना है। नेक्स्ट एनर्जी गिविंग, अगर हमें अपनी बॉडी में प्रॉपर एनर्जी चाहिए। थर्ड प्रोटेक्शन, जस्ट अ सेकेंड। Third, protection. If you have got some wounds or if you have got some injuries, उनसे प्रोटेक्शन के लिए हम लोगों को कुछ माइक्रो न्यूट्रिएंट्स की रिक्वायरमेंट होती है, जिस पर्पस के लिए हमें फूड, जैसे कि हम लोग विटामिन्स कहते हैं, विटामिन्स मिनरल्स हम लोगों को क्योर करने के लिए उन सब चीज़ों को बहुत ही हेल्प करते हैं। रेगुलेशन, अगर आपको किसी चीज को रेगुलेट करना है, फॉर एग्जाम्पल इफ इट कम्स टू लेडीज, कि आपको अगर पीरियड्स रेगुलरली नहीं आते हैं बट यू वांट कि आपको वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाए, सो आपको फूड पैटर्न अपना ऐसा बनाना पड़ेगा, लाइफस्टाइल ऐसा बनाना पड़ेगा, कुछ फूड की आइटम्स ऐसी इनटेक करनी होंगी जिससे वो रेगुलर आना स्टार्ट हो जाएंगे, राइट। सो दिस जस्ट फॉर एन एग्जाम्पल। नाउ बॉडी बिल्डिंग में क्या यूज होता है? बॉडी बिल्डिंग में हमारी सबसे इंपॉर्टेंट चीज होती है प्रोटीन्स, कि हमें प्रॉपर प्रोटीन्स लेने चाहिए इफ यू वांट टू बिल्ड आवर मसल्स, गेन आवर मसल्स और एवरीथिंग। सो बॉडी बिल्डिंग में ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। नेक्स्ट एनर्जी गिविंग, एज आई ऑलरेडी टोल्ड यू विद सो मेनी एग्जांपल्स, प्रोटेक्शन अगेंस्ट मेनी थिंग्स। अगर आपको अपने आप को
प्रोटेक्ट करके रखना है कि आपको ठंड ना लग जाए, आपको सर्दी जुकाम ना हो जाए, सो यू टेक सो एंड सो टाइप ऑफ फूड्स। अगर आपको ऐसा है कि देयर इज सो मच क्लाइमेट लाइक कि बहुत ठंडा क्लाइमेट है, तो आप कुछ गर्म चीजें कंज्यूम करते हो। सो दिस इज ऑल अ पार्ट ऑफ प्रोटेक्शन regulation, as I already told you. Now there are three main functions of food: social, psychological and physical. सोशल फंक्शन जैसे कि आप लोग किसी भी पार्टीज में जा रहे हो, आपने कोई भी पार्टी अटेंड करनी है, या आपने किसी जगह पे कोई गैदरिंग अटेंड करनी है, कोई प्रोफेशनल मीटिंग अटेंड करनी है, सो देयर विल बी समथिंग विच वी हैव टू ईट और ड्रिंक, सो इट इज अ सोशल फंक्शन। नेक्स्ट साइकोलॉजिकल, साइकोलॉजिकल सबसे इम्पोर्टेंट। सॉरी, बहुत सारे लोगों को ऐसा होता है कि इफ दे आर मेंटली स्ट्रेस्ड दे विल binge ऑन फूड, इफ दे आर हैप्पी दे विल ईट फूड। सो आपका साइकोलॉजिकल फैक्टर बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है, और इसको मेंटेन करने से ही आप अपना जो भी आपका डाइटिंग का पैटर्न है, या आपको वेट कम करना है, वेट गेन करना है, जब तक आप यहाँ से मेंटली प्रिपेयर्ड नहीं होते हो तब तक आप उसको नहीं कर सकते। सो यू नीड टू ऑलवेज मेक श्योर कि आपका साइकोलॉजी ऑफ माइंड सबसे पहले बिल्डअप होनी चाहिए व्हेन इट कम्स टू गोइंग टू सम लाइफस्टाइल चेंज। नेक्स्ट फिजिकल, फिजिकल एज वी ऑलरेडी नो कि हम लोगों को फिजिकल एक्टिविटी करनी है, हमें पूरा दिन काम करना है, पूरा दिन इधर उधर जाना है, पूरा दिन हम लोगों को कुछ ना कुछ वर्क करना है, वर्कआउट करना है। सो उसके लिए हमारा फिजिकल एक्टिविटी बहुत जरूरी है, और ये तभी होगी जब हमने अच्छा खाया होगा। नेक्स्ट, why do a person gets obsessed with food? This is the main thing। आपको इस बारे में इंफॉर्मेशन होनी बहुत जरूरी है कि एक पर्सन obsessed क्यों हो जाता है when it comes to food। So a person gets obsessed, as I already told you, जब उसकी फूड की और फैट की accumulation ज्यादा होगी कंजम्पशन से। अगर आप जो भी खा रहे हो इट्स accumulating inside, इट्स नॉट कंज्यूम्ड, सो वो आपका ऑलवेज गेन ही होगा, आप obesed ही होगे। अगर आपकी डेली एक्टिविटीज ऐसी हैं कि आपको ज्यादा भागना दौड़ना नहीं पड़ता, फिजिकल वर्क बहुत कम है, एंड यू आर ईटिंग मोर, देन यू विल गेन वेट। It is a condition when there is an excessive amount of body fat, which is but obvious. Next, it is a condition of excessive fat accumulation in the body. It is a condition when a person weighs 20% more than recommended body weight. Now, BMR और BMI में आपको ये चीज ज्यादा अच्छे से समझ आएगी। It is a condition when you actually don't feel to go out of a bed and become any more active। अगर आपको ऐसा फील ही नहीं होता कि मेरे को बाहर जाना है, आई एम ऑलरेडी ऑलवेज सिटिंग ऑन द बेड, और मुझे यहीं पर पड़े रहना है, यहीं पर बैठे रहना है, मुझे मन ही नहीं करता कि मैं बाहर निकलूं, मिलूं या वट एवर, तो वो एक कंडीशन है जब आप ओबीस साइड पे हो रहे हो, बिकॉज यू आर नॉट एट ऑल एक्टिव। You are eating just because your mind is telling you to eat. It is not requirement of the body. You are not doing any activity which needs energy. So here you will gain all the weight। हमारे 10 टाइप्स के न्यूट्रिशियस फूड होते हैं। अब वो न्यूट्रिशियस उनकी वैल्यूज से होती हैं, मैं सिर्फ आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे बता रही हूँ, बट you will get to know more of it once you are well understood about the nutrition and nutrients, जो कि हमारा सेकेंड डे पे होगा। फर्स्ट इज फिश, वेरी इंपॉर्टेंट। फिश इज अ गुड प्रोटीन, fish is a good antioxidant which helps to cure many diseases, and it has all the nutrition like omega 6, omega 3। सो ओमेगा 6 एंड ओमेगा 3 आपकी आईज, हेल्थ और हर चीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है। ब्रोकली, विच इज वेरी गुड वेजिटेबल, इट कम्स फॉर विटामिन्स, इट इज हाई इन फाइबर, इट इज अ वेरी गुड न्यूट्रिशन। देन बीटरूट,
Beetroot, again, it is very good for the blood regulation. Spinach, it is again good for your eyes. Green leafy vegetables are always great. Next, peanut butter, as good for vegetarians as a protein based thing. Almonds and mangoes, again, it comes for fiber. Why food is the only way one loses or gains weight? फूड अकेला एक ऐसा फैक्टर है जिससे या तो पर्सन गेन करता है या पर्सन लूज करता है. सो वो डिपेंड करता है कि आपका क्या मेंटल कंडीशन है, क्या हेल्थ कंडीशन है, आप कौन से मूड में खा रहे हो और आपको क्या आपका वे आउट है खाने का. Some people eat this much and some people eat this much. Still, this wala person will not gain weight, but this wala person is gaining weight. Reason, he's not consuming it as if it is needed. But this person who is consuming this much, he is consuming it more and he can even eat more because he is consuming it more than the requirement. So there he will lose weight. Fine. It is always food that comes to your mind, as we already have discussed कि हम happy हैं, unhappy हैं, कोई occasion है, कोई भी चीज है, हमें food चाहिए. Food is not just to eat, it is more useful in making you feel active or inactive. अगर आप ज़्यादा भी खा लेते हो ना, more than requirement, you will become inactive. Just keep in mind कि, for example, you are just sitting whole day and you are eating. You are just eating. You are not consuming it a little bit. You will become very inactive. You will become very lazy. You will become very sleepy because you have taken something which was not required for your body. Next, one should always keep an eye on food habits. आपको हमेशा अपनी food habits पे देखना है कि वो आपको क्या बना रहा है. Are you still someone who has controlled its calories but still not being able to get out of bed without a cup of tea? Which clearly tells you have not worked on your lifestyle single time. So ये क्या imply करता है? We are Indians. हम लोगों को बहुत ही ज्यादा habit है कि हम लोगों को टी की रिक्वायरमेंट रहती है कि हमें सुबह उठने के लिए चाय चाहिए, हमें शाम को चाय चाहिए. Some people, I have seen myself, who take 7 to 8 cups of tea. So what that implies? That implies that whatever you are eating, your body is storing it and you need more of something जिससे आपको अभी भी लगे कि मुझे एनर्जी के लिए कुछ चाहिए. मैंने बहुत लोगों से बात करी है. I have transformed more than 10,000 people and उन 10,000 में से मेरे पास approximately 4 to 5,000 तो ऐसे लोग थे जिन्होंने कभी भी अपनी मॉर्निंग रूटीन चाय के कप के बिना शुरू ही नहीं करी. रीजंस, आइदर दे डोंट गेट फ्रेश, विच क्लियरली इम्प्लाइज कि उनका जो ईटिंग पैटर्न है उसमें फाइबर है ही नहीं. नेक्स्ट, उनको एनर्जी नहीं फील होती. बट हाउ यू आर कंज्यूमिंग प्रॉपर मील प्लान, आप पूरे दिन रोटी सब्जी दाल चावल ये सब खा रहे हो, स्टिल यू नीड अ कप ऑफ टी टू वेक अप, विच डायरेक्टली इम्प्लाइज कि आप उसको बहुत ज्यादा कंज्यूम कर रहे हो जो सिर्फ स्टोर हो रहा है, यूज नहीं हो रहा है, एंड इट विल गेन योर वेट. सो अगर आपकी बॉडी को चाय के कप की जरूरत पड़ रही है तो आपका लाइफस्टाइल आज के आज ही चेंज होना चाहिए. You need to make sure. Okay. अब हम कुछ बात करते हैं कि हमारे कुछ फैक्टर्स होते हैं ओवरवेट होने के. तो वो क्या फैक्टर है? हमारा सबसे पहला जो फैक्टर है वो है ओवर ईटिंग, कि आप कितना ज्यादा खा रहे हो. आपको बैठे हुए हो और यू आर जस्ट हैप्पी टुडे, यू आर जस्ट वॉचिंग अ मूवी एंड यू आर ईटिंग. चलो यार आज ये बना लेते हैं, आज वो बना लेते हैं, बिकॉज योर माइंड इज नॉट प्रिपेयर्ड. आपको पता ही नहीं है कि आपको कितने टाइम पे खाना है, क्या खाना है. आप सिर्फ ओवर ईट कर रहे हो. यू आर नॉट गिविंग अ सिंगल थॉट टू ईट कि मुझे ये चीज खानी है और मुझे इसके बारे में सोचना है कि इट इज गुड और नॉट. यू जस्ट फील हैप्पी एंड यू ईट. सो आप क्या करते हो उस केस में? ओवर ईट कर लेते हो. यू आर नॉट प्रिपेयर्ड. आपको बस खाना आया सामने और आपने खा लिया. आपको अपनी बॉडी के अलार्म्स का पता ही नहीं है कि इज इट अ गुड टाइम टू ईट, क्या मेरी बॉडी मांग रही है.
नहीं मांग रही, स्टिल टाइम हो गया खा लेते हैं, विच इज नॉट गुड, इट विल ऑलवेज गेन योर वेट। नेक्स्ट, लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, इट्स बट ऑब्वियस। अगर आप फिजिकली एक्टिव नहीं हो, you are sitting, you are eating sitting, you are eating sitting, if this is your case, you will always gain weight. Next, excessive intake of carbohydrates and fats. Carbs, as we already know, there are good carbs, bad carbs. आप good carbs और bad carbs जो भी carbs लोगे, if you will take it more than required, you will always gain weight. Age factor, बहुत सारी लेडीज को मैंने देखा है, they are very slim before, but when they come near to 40, 45, 50 age, when their menopause stage starts, they start gaining their weight. So what is the thing, उनकी बॉडी में जो टॉक्सिन्स फ्लश ऑफ हो रहे थे विद मेंस्ट्रुअल पीरियड, वो अब नहीं हो रहे, सो इट्स बट ऑब्वियस दे विल गेन वेट। पर उसको भी आप कंट्रोल कर सकते हो, यू कैन कंट्रोल योर हार्मोनल बैलेंसेस, बट यू कैन कंट्रोल योर लाइफस्टाइल। अगर आप लाइफस्टाइल अच्छा रखोगे, जो आपका नेचुरल वे में वेट गेन हो रहा है, एटलीस्ट आप उसको कंट्रोल कर सकते हो। एज फैक्टर ऑलरेडी डन। नेक्स्ट, हेरिडिटी। हेरिडिटी बहुत बड़ा फैक्टर है। सम पर्सन्स आर बोर्न विथ लॉट्स ऑफ फैट्स, सो उसका क्या रीजन है? मेरे हिसाब से हेरिडिटी में अगर आप आज अपनी बॉडी के साथ खेल रहे हो, यू आर नॉट गिविंग इट प्रॉपर एक्टिविटी, यू आर नॉट इनटेकिंग प्रॉपर फूड, यू आर ईटिंग मोर देन रिक्वायर्ड, यू आर ईटिंग अनहेल्दी, आप सिर्फ अपने आप को नहीं, आप आने वाली अपनी 6 से 7 कमिंग जनरेशन्स को हार्म दे रहे हो। हेरिडिटी कहाँ से आएगी? जो हमारे पूरे एंसेस्टर्स की हेल्थ रही है, दैट मीन्स उनकी हेल्थ में कुछ ना कुछ ऐसी गड़बड़ रही है जो आज हम बार बार वेट गेन करते हैं। हमारा मेटाबॉलिज्म इतना स्ट्रांग नहीं है कि हम उसको अच्छे से यूटिलाइज कर रहे हैं। हमारी हेरिडिटी में बहुत ही ज्यादा फैट कंजम्पशन आई है। आई हैव सीन मेनी पीपल, मेरी हेरिडिटी में प्रॉपरली वैसा नहीं है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मेरी हेरिडिटी में बहुत गेनिंग रहती है, क्योंकि मेरी नानी, मेरी मम्मा, सबका वेट गेनिंग साइड पे ही रहा है। सो मेरा बचपन से लेकर आज तक वेट लॉस नेचुरली हुआ ही नहीं। आई हैव टू वर्क अ लॉट टू लूज वेट, और मेरा वेट लॉस ऐसा होता है कि आई स्टार्ट क्राइंग कि ये नहीं हो रहा। और अब आफ्टर आई हैव नोन अबाउट सम फैक्ट्स, मैं इतना ज्यादा पेन नहीं लेती, बिकॉज आई हैव कम टू नो इट्स माई हेरिडिटी, आई हैव नो चॉइस विद इट। पीपल डू एंजॉय मेनी थिंग्स, लोगों ने बहुत इंजॉय करा है। मेरे फ्रेंड्स होते थे स्कूल में, दे यूज टू ईट रेगुलरली पैटीज, बर्गर, सम थिंग्स लाइक दैट, पर मैंने कभी खाया ही नहीं। स्टिल आई वॉज ऑन द हेवियर साइड एंड दे वर ऑन द स्लिमेस्ट साइड। रीजन, उनकी हेरिडिटी बहुत ही अच्छी रही है, उनकी हेरिडिटी में वेट गेन नहीं था, मेरी हेरिडिटी में वेट गेन था। सो इसमें मेरा कोई रोल नहीं था ना, बिकॉज आई वॉज नेवर हैप्पी विद ईटिंग सो मच ऑफ जंक फूड, आई हैड इट इनसाइड मी। तो हेरिडिटी का बहुत बड़ा फैक्टर है। सो थिंक जस्ट नॉट फॉर योर सेल्फ बट फॉर योर कमिंग फ्यूचर एज वेल। आप अगर अपनी हेल्थ में अच्छा इन्वेस्ट करते हो, जस्ट लाइक प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट, इफ आई एम इन्वेस्टिंग इन सम प्रॉपर्टी, माई फ्यूचर पर्सन्स, माई फ्यूचर kids or my coming generations will can enjoy it. Again, if you will invest in for yourself and for your body, your future generation will also enjoy it, because they will not have some bad heredity factors. So think like that. Okay, नेक्स्ट, अब हम इसको एक डीप में बात करते हैं कि हम लोगों को ओवर ईटिंग एंड फूड, जो हमने फर्स्ट पॉइंट की बात करी है, कि हमें फूड को किस तरीके से खाना चाहिए। नंबर 1, ईट व्हेन यू आर हंग्री, ओनली व्हेन यू आर हंग्री, नेवर ईट व्हेन यू जस्ट वांट टू एंजॉय। या फिर अगर आप इन एनी केस किसी भी ऐसी फैमिली गैदरिंग में हो कि आपको फिर भी खाना पड़ रहा है, टेक इट अ वेरी लिटिल। आप अपनी क्वांटिटी को इतना कर दो कि यू आर जस्ट नॉट मेकिंग दैट पर्सन अनहैप्पी, एंड स्टिल यू आर ईटिंग एंड यू आर नॉट गेनिंग इट। ओके, नेक्स्ट, ईट डेली एट फिक्स टाइमिंग। अपनी बॉडी में अलार्म्स लगाओ। आप 21 डेज के लिए रेगुलरली इस टाइम पे खाओ। मॉर्निंग 7 बजे शुरू, 9 बजे, फिर 12 बजे, फिर 2 बजे, फिर 5 बजे, फिर 7 बजे। रेगुलरली आप 21 दिन तक ये टाइमिंग पे काम करो। 22nd डे योर बॉडी विल गिव यू अलार्म्स कि मुझे इस टाइम पे खाना चाहिए।
और जब आपकी बॉडी हेल्दी अलार्म्स देगी ना, दैट मीन्स यू आर ऑन द हेल्थियर साइड. योर डाइट शुड इंक्लूड एवरी पार्ट ऑफ न्यूट्रिशन. पीपल गो फॉर फैट डाइट्स, हमें ये डाइट करनी है वो डाइट करनी है, बट दे जस्ट स्टॉप थिंकिंग फॉर द न्यूट्रिशन कि हमें उसमें कितना न्यूट्रिशन मिल रहा है. मे बी उस डाइट में फैट्स बिल्कुल ना हो, मे बी उस डाइट में कार्ब्स बिल्कुल भी ना हो. सो अगर आपकी डाइट में कार्ब्स ही नहीं है, यू विल नॉट फील एनर्जेटिक बाय एनी वे. और एनर्जी प्रोडक्शन के लिए कार्ब्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. सो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है. हमें फोर्थ पॉइंट ऐसा है कि हमें फूड ऐसा खाना चाहिए जो आपकी बॉडी को ना तो कॉन्स्टिपेशन लगाए, ना लूज मोशन, ना फ्लैटुलेंस, ना ही एसिडिटी. अगर आपको इनमें से कोई भी चीज आ रही है, दैट मीन्स यू आर नॉट ईटिंग एज गुड एज इट शुड. अब बहुत सारे लोग हैं वो ये सोचते हैं कि ग्लूटेन इज नॉट गुड, ग्लूटेन इज वेरी बैड. आई डू अंडरस्टैंड दैट, बट दिस इज योर body. You are eating it since your childhood. You can't just shut off of it and just go away. आपको जितना रिक्वायर्ड है उतना खाना चाहिए. आई एम नॉट टेलिंग यू कि आप पूरे तीनों टाइम ग्लूटेन 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 खाओ, बट एटलीस्ट बॉडी में एक बार ग्लूटेन जरूर इंक्लूड करो. इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. और ग्लूटेन इज हार्मफुल एज वेल, क्योंकि ग्लूटेन आपकी बॉडी के डाइजेस्टिव सिस्टम को बहुत ही ज्यादा हार्म करता है. आपको एक चीज टेम्पटिंग ही ग्लूटेन से लगती है, तो सबसे पहले हम वो कहते हैं ना, हम अपनी आइज से पहले खाते हैं. और यूजुअली क्या होता है, जो जिस भी चीज में ग्लूटेन होता है ना, वो चीज हमें बहुत टेस्टी लगती है एंड वी जस्ट जंप ऑन टू इट. लेकिन उसको एक रिक्वायर्ड क्वांटिटी में खाओ. डोंट जस्ट गो अवे, क्योंकि आप पूरी लाइफ उससे दूर नहीं रह पाओगे, लेकिन जितना आप पॉसिबली कर सकते हो उतना करो. Most importantly, avoid food which is fried. Fried food is not good for you. ऐसी चीजें जो बहुत ही packed. सबसे important चीज, there are many things which are running in the market कि सॉरी विच आर रनिंग इन द मार्केट कि हम लोगों को इस पैकेट में इतना न्यूट्रिशन लेबल मिल रहा है, इतना न्यूट्रिशन ये है, इतना प्रोटीन है, इतना फाइबर है. नो, डोंट एवर गो फॉर सच प्रोडक्ट्स. जो भी प्रोडक्ट्स आपको न्यूट्रिशन लेबल करके दे रहा है, दैट्स फेक. इफ इट्स लेबलिंग द काइंड ऑफ फूड कि ये क्या फूड है, ये पटेटो है, ये फलाना है, ये इस चीज से बना है, ये सोया से बना, दैट्स ओके. आई डू अंडरस्टैंड एंड आई रिलाई ऑन दैट फैक्ट कि वो उससे बना होगा. बट अगर वो न्यूट्रिशन आपको लेबल करके दे रहा है ना, दैट मीन्स दैट्स टोटली फेक. सो उस चीज को कभी भी कंसिडर नहीं करना. दैट पर्सन इज जस्ट गिविंग यू अ थिंग आफ्टर डूइंग सो मेनी मार्केटिंग टेक्टिक्स. उसमें कुछ भी जेन्युइन है ही नहीं. सो यू नीड टू थिंक ऑफ दैट फैक्टर. अब हम बात करते हैं कि कुछ ऐसी चीजें जो आपकी बॉडी को, आपके लाइफस्टाइल को मेंटेन करने में बहुत ही ज्यादा हेल्प करता है. सबसे पहले तो फिजिकल एक्टिविटी. कि फिजिकल एक्टिविटी क्या होती है, फिजिकल एक्टिविटी क्यों इम्पोर्टेंट है, फिजिकल एक्टिविटी से हम मतलब क्या वेट लूज करेंगे, वेट गेन करेंगे. फिजिकल एक्टिविटी शुड बी अ पार्ट ऑफ योर लाइफ. इट इज नॉट एट ऑल अ फैक्टर कि आप वेट गेन कर रहे हो या वेट लॉस कर रहे हो. दोनों चीजों में इंपॉर्टेंट है. पीपल डू आस्क मी कि क्या आप वर्कआउट भी देते हो, इज इट इम्पोर्टेंट फॉर अस टू डू वर्कआउट इफ वी आर डूइंग सम डाइट. सो आई जेन्युइनली टेल देम कि उसमें प्रॉब्लम नहीं है. रीजन, अगर आप वर्कआउट करोगे, इट इज गुड फॉर योर बॉडी. आपकी हार्ट रेट इंक्रीज होगी एक लेवल पे, वो आपकी हार्ट बीट को कंट्रोल्ड वे में चलाती है. आपकी ब्लड सर्कुलेशन अच्छी होती है, यू स्टार्ट ग्लोइंग, यू रिमूव सो मेनी टॉक्सिन्स. आपकी बॉडी एक प्रॉपर तरीके से वर्क करती है. सो इट्स इम्पॉर्टेंट इफ यू डू फिजिकल एक्टिविटी. अगर आप सिर्फ और सिर्फ डाइट से कंट्रोल करना चाहते हो जाएगा, वेट लॉस भी हो जाएगा, बट व्हाट अबाउट द बॉडी टोनिंग अप, आपकी बॉडी टोन्ड नहीं होगी. सो फिजिकल एक्टिविटी इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फैक्टर. आई वोंट से आप वर्कआउट करो, बट एटलीस्ट एक्टिव रहो. फॉर एग्जाम्पल, अब फिजिकल एक्टिविटी से क्या क्या होता है वो मैं आपको बताती हूँ. सबसे पहले तो इट हेल्प्स टू कीप डाइजेस्टिव सिस्टम इन फंक्शनल कंडीशन. कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम जो है वो एक अच्छी कंडीशन में रहता है.
आपके ब्लड की सर्कुलेशन टोन अप होती है, योर ब्लड प्योरिफाइज सो वेल। आपकी बॉडी की फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो बहुत अच्छी होती जाती है। इफ यू आर समवन हु इज डूइंग योगा रेगुलरली, आप खुद एक्सपीरियंस कर सकते हो कि आपकी बॉडी की फिजिकल एक्टिविटी कितनी ज्यादा अच्छी हो गई है एंड हाउ मच फ्लेक्सिबल यू हैव बिकम नाउ। ये हमारी कार्डिक रिदम को बहुत इंप्रूव करता है। इट इज हेल्पफुल फॉर द नॉर्मल रेस्पिरेशन। It energizes blood vessels and doesn't allow cholesterol to deposit inside it. It improves skin condition, as I already told you, improves complexion, which I have seen myself. Open up pores of the skin and let out toxins through sweating. जब आप फिजिकल एक्टिविटी करते हो, यू स्वेट, एंड वो स्वेट के साथ जो है आपकी बॉडी के टॉक्सिन्स निकलते हैं। कॉन्स्टिपेशन रिमूव होती है, आपकी इंटेस्टाइन्स बहुत अच्छे से वर्क करती हैं, आपके मसल्स और जॉइंट्स को रिजिड नहीं बनने देता, आपके नर्वस सिस्टम को टोन अप करता है और एक्स्ट्रा फैट एक्यूमुलेशन को नहीं होने देता। अब हम बात करते हैं कि कैसे हम अपनी फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन कर सकते हैं। फिजिकल एक्टिविटी को मेंटेन करना इज द बिगेस्ट पार्ट इफ यू आर समवन who has not done as such physical activities before, but there are some ways which I'll tell you जो कि बहुत हेल्पफुल करेंगे। नंबर वन, मॉर्निंग वॉक। आप डेली मॉर्निंग वॉक की स्टार्ट करो। अगर आप नहीं कर पा रहे तो आप अपने घर पे ही 10 मिनट्स के लिए सिर्फ वॉक कर दो। जब भी आप कॉल्स अटेंड कर रहे हो, ट्राई टू मूव अराउंड। if I have some call to attend, I never sit for it. I always move क्योंकि this is something which I have to not take lot of time to think ना, क्योंकि मुझे पता है कि मेरे पास ये एक बहाना है कि मैं मूव कर सकती हूँ। So I always move when I am on a call. आप योगा आसन रेगुलरली स्टार्ट करो, एरोबिक एक्सरसाइजेस करो, एक डेली कोर्स जो आपके घर के हाउस होल्ड कोर्स है उसको खुद करो। एक पोस्चर में बहुत ज्यादा देर के लिए नहीं बैठना चाहिए। साइकिलिंग, रनिंग, डांसिंग, जो आपको अच्छा लगता है वो करो। अगर आप किसी प्लेइंग में अच्छे हो, आपको गेम्स प्ले करना अच्छा लगता था पहले और अभी आप नहीं कर पाते, तो स्टार्ट डूइंग इट। और एक चीज हमेशा याद रखो, इट इज गुड इफ यू प्ले गेम्स लाइक लूडो, कार्ड्स, कैरम, बट इट डजंट रिक्वायर योर फिजिकल एक्टिविटी। सो ऐसी चीज करो जो आपकी फिजिकल एक्टिविटी को भी यूज करे। अब हम बात करते हैं कि अगर आप एक्टिव नहीं हैं तो उसके क्या कॉम्प्लिकेशंस हो सकते हैं, क्या हजार्ड्स हो सकते हैं, कैसी चीजें हैं जो आपको इनएक्टिव होने के जो रिजल्ट है वो बाद में शो करे। सबसे पहले तो आपका डाइजेशन डिस्टर्ब्ड रहेगा। यू विल ऑलवेज हैव डिस्टर्ब डाइजेशन। आपको कॉन्स्टिपेशन रहेगी, या तो आपको लूज मोशन रहेंगे, या आपको एसिडिटी बनती रहेगी। आपको कुछ भी खाना आप ब्लोटेड फील करोगे। सो दिस इज हाउ यू फील सो इनएक्टिव, यू आर इनएक्टिव, दैट्स व्हाई यू आर फीलिंग दीज थिंग्स। आपको ब्लड प्रेशर, हेडेक बहुत ज्यादा रहेगा, टायर्डनेस रहेगी, आपकी स्किन रफ होती जाएगी बहुत ही ज्यादा। जस्ट अ सेकेंड। आपकी स्किन रफ होती जाएगी बहुत ज्यादा, आपको पेन्स स्टार्ट हो जाएंगी, फिजिकली आप एक्टिव नहीं फील करोगे तो आपकी नेक पे स्टिफनेस आ जाएगी, आपके हैंड्स, बैक पेन, कुछ भी ऐसी जॉइंट पेन रह सकती है आपको। आपको वीकनेस बहुत जल्दी आ सकती है, आपके नर्वस सिस्टम पे बहुत ज्यादा इम्पैक्ट पड़ता है। आपकी बोन्स जो है वो न्यूट्रिशनल सप्लीमेंट्स के लिए वर्क करेंगे कि मुझे सप्लीमेंट्स दो। we usually start taking so many supplements after 30s 40s because your bones are becoming so weak। बट अगर आपके मसल अच्छे हैं, मसल्स गेन आपका अच्छा है, आप अच्छा वर्कआउट करते हो, तो इट इज बट नेचुरल कि आपको ये सब प्रॉब्लम्स हो ही नहीं सकती। सो यू शुड नेवर फील समवन लाइक समवन यार उसने तो अगर फिजिकल एक्टिविटी के बिना वेट लॉस कर लिया तो मैं भी करूंगी। नहीं, दिस इज नॉट गुड फॉर यू। आपको आपकी बॉडी के सिर्फ वेट लॉस के लिए नहीं, बट
बहुत सारे अलग फैक्टर्स के लिए भी वेट लॉस सॉरी फिजिकल एक्टिविटी स्टार्ट करनी है। सो दिस इज ऑल अबाउट न्यूट्रिशन, फूड, और इसके यही सब चीजें थी। आज हम एक छोटा सा और टॉपिक पे बात कर लेते हैं कि हम लोगों को बेसिकली क्या कॉम्प्लिकेशंस ट्रिगर होती हैं अगर हम ओवरवेट हैं। अगर हम ओवरवेट हैं, सबसे पहले तो हमें डायबिटीज होने के चांसेस बहुत ज्यादा होते हैं। हमारा ब्लड प्रेशर हाईएस्ट साइड पे रह सकता है। हमारी रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स, अगर यू आर समवन जो कि बहुत ही ज्यादा ओवरवेट है, योर बॉडी इज डिमांडिंग यू टू बी ऑन 50s बट यू आर ऑन 100 एंड अबव, तो रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स आनी स्टार्ट हो जाएंगी, जैसे कि यू विल फील ब्रेथलेस, यू विल नॉट बी एबल टू गो ऑन मोर स्टेयर्स। आपको जैसे ही आप ज्यादा स्टेयर्स चढ़ोगे आपको बहुत ज्यादा ब्रीदिंग इशू आ जाएंगे। यू विल फील लाइक sorry for the noise. You will feel so many of acidity, flatulence, constipation बहुत ज्यादा जल्दी आपको हो जाएगी। So it is always important कि आप ओवरवेट ना हो। अगर आपका वेट 20-30% भी ज्यादा है ना आपके एक्चुअल BMI BMR से, so you should always start with the workout or weight loss and with the गुड डाइट पैटर्न। मैं आपको ये नहीं बोलूंगी कि आप इतना खाओ या इतना मत खाओ। आपको हमेशा ये सोचना है कि वट एवर यू आर ईटिंग शुड बी कंज्यूम प्रॉपरली, एंड मोर देन वेट लॉस यू शुड कंसीडर अ लाइफस्टाइल चेंज। अगर आपका लाइफस्टाइल अच्छा है, आई मेक श्योर आपको एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने ही नहीं पड़ेंगे फॉर द वेट लॉस। इम्प्रूव योर लाइफस्टाइल। अब लाइफस्टाइल कैसे इम्प्रूव हो सकता है? लाइफस्टाइल इम्प्रूव हो सकता है, आप अच्छे से मॉर्निंग में, अर्ली मॉर्निंग यू आर अर्ली राइजर, यू गो टू बेड बाय 10 और 11, इससे लेट नहीं जाना। यू आर नॉट समवन हु यूजेस अ फोन, लाइक आज के टाइम पे इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप फोन की यूसेज जितनी हो सके कम करिए। इफ यू आर समवन हु ईट्स ऑन अ पर्टिकुलर टाइम, कि अगर आपको पता है कि आपने 2 बजे खाना खाना है और अभी 1:30 हो रहा है, एंड समवन हैज गिवन यू समथिंग टू ईट, यू कीप इट असाइड एंड जस्ट ईट एट 2 PM। क्यों? आपको पता है कि अगर मैं अभी खा लूंगा मैंने फिर बाद में दोबारा खाना है, आप 2-2 घंटे बाद खाओ, बट मील वाइज उसको डिफरेंशिएट करो। इट डिपेंड्स। आपकी मिड मॉर्निंग स्नैक फॉर एग्जांपल एक बॉल ऑफ फ्रूट है, और आप फ्रूट वो 2 घंटे पहले ही खा रहे हो, तो आपको 2 घंटे बाद प्रॉपर मील लेनी है। लेकिन अगर किसी ने आपको दाल चावल बोले कि जस्ट हैव सम दाल चावल फ्रॉम मी, फॉर एग्जांपल इफ यू आर वर्किंग इन कॉर्पोरेट सेक्टर, तो आप क्या कर सकते हो? जस्ट अ सेकेंड। सो आप क्या कर सकते हो? आप उसको बोल सकते हो कि ओके फाइन, यू जस्ट लीव सम ऑफ इट फॉर मी, आई विल ईट इट एट 2 PM। सो यू नीड टू ऑलवेज प्रिपेयर योर माइंड लाइक दैट, कि आपको एक पैटर्न बनाना है अपने लाइफस्टाइल का। वर्कआउट रेगुलरली करो। इफ यू आर ऑन वेट गेन और इफ यू आर ऑन वेट लॉस और इफ यू आर ऑन वेट मेंटेनेंस, यू नीड टू मेक श्योर वर्कआउट शुड बी वेरी वेरी मच प्रायोरिटी। आपको वर्कआउट करना ही करना है। आपको कभी ये नहीं सोचना कि यार अब तो मैंने वेट लॉस कर लिया, अब मैं वर्कआउट नहीं करती, अब मुझे I have told everybody to just see the video. सो दिस इज व्हाट आई एम टॉकिंग अबाउट, कि हमें लाइफस्टाइल के ऊपर वर्क करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज फिर आपको ना तो एक्स्ट्रा एफर्ट्स करने पड़ेंगे। एंड फॉर एग्जांपल आपने मान लो आज नाइट में कुछ भी एक्स्ट्रा खा लिया, कल मॉर्निंग में यू नो दैट यू आर अंडर सम वर्कआउट थिंग, तो आप वर्कआउट कर लोगे।
सो ये चीज आपको हमेशा ध्यान रखनी है कि आप वर्कआउट करोगे तो आप जितना भी आपने एक्स्ट्रा खाना खाया आप उसको रिमूव कर दोगे, टॉक्सिन्स हटा दोगे अपनी बॉडी से, क्यों, यू आर अंडर वर्कआउट। सो ये चीज आपको हमेशा माइंड में सेट रखनी है कि वर्कआउट इज समथिंग विच इज वेरी इंपॉर्टेंट। मोर देन वर्कआउट इट्स फिजिकल एक्टिविटी। आप चाहे वॉक करो, वर्कआउट करो, एक्सरसाइज, एरोबिक्स, गेम प्ले, कुछ भी करो, इट्स वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ओबीस्ड इंसान तब होता है जब वो मेंटली ओबीस्ड होता है। फिजिकली तो आप बाद में ओबीस्ड होते हो, बट पहले आप मेंटली ओबीस्ड होते हो व्हेन यू स्टॉप केयरिंग फॉर योरसेल्फ, यू आर नॉट चेकिंग योर वेट ऑन रेगुलर बेसिस, यू आर जस्ट ईटिंग फ्रीली कि यार कोई बात नहीं, जब स्टार्ट करूंगी तभी करूंगी, और उस चक्कर में आप इतना खा लेते हो कि आपका वेट डबल से भी ज्यादा गेन होता है। सो you need to make a pattern for yourself first of all, then you can think of other things. सो आज का सेशन हम लोग यहीं एंड करते हैं। हम विल सी कल हम लोगों का जो भी टॉपिक है वो मैं आप लोगों को ऑलरेडी कंटेंट्स में भेज चुकी हूँ, आप उसके ऊपर एक बार देख लो। एंड नेक्स्ट सेशन हम कल करेंगे, और अगेन आई विल गिव यू अ वीडियो ऑफ होल क्लास, एंड उसको आपने प्रॉपरली सुनना है, देखना है। एंड जितना हो सके मैं आपको जो रिटर्न में दे रही हूँ, रिटर्न में हर चीज नहीं होगी क्योंकि एक्स्ट्रा चीजें भी मैं कुछ बोलती हूँ, इसलिए वीडियो सेशन सुनना बहुत जरूरी है। सो सॉरी, थिंक ऑफ इट। एंड लास्ट डे पे ये चीजें आपको बहुत हेल्पफुल होंगी, बिकॉज व्हेन इट कम्स टू डाइट प्लानिंग का जो भी आपका मैं एग्जाम लूंगी उसमें हर एक चीज के क्वेश्चंस भी पुट अप करूंगी। सो सी यू सून, टेक केयर।